जय श्री राम दोस्तों। 13 अप्रैल साल 2029 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉयड धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा। अगर ये धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। हिरोशिमा पे गिराए गए बम से 1 मिलियन से भी ज्यादा गुना एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इतना ही नहीं, 12 जुलाई साल 2038 को एक और एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है और इस पोस्ट को देखिए, इसके टकराने का चांस 72% है। नासा ने ऑलरेडी अलर्ट इशू कर दिया है और अपनी प्लानिटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन से सबसे खतरनाक एस्ट्रॉयड है धरती के लिए और नासा का यहाँ पे क्या प्लान चल रहा है? आइए समझते हैं इन सब चीजों को गहराई से आज की इस वीडियो में। एस्ट्रॉयड को दोस्तों प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे प्लैनेट्स की तरह होते हैं। ये बेसिकली बड़े से पत्थर हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। साइज में ये 10-20 मीटर के भी हो सकते हैं और 100-200 किलोमीटर के भी। सबसे छोटा एस्ट्रॉयड जो एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ 2 मीटर चौड़ा और सबसे बड़ा है सेरेस नाम से 940 किलोमीटर डायमीटर में। ज़्यादातर एस्ट्रॉयड हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पर मिलियंस में एस्ट्रॉयड मौजूद हैं। अब होता क्या है, कई बार ये एस्ट्रॉयड इस बेल्ट से दूर निकल जाते हैं और धरती के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में हम इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहकर पुकारते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो NEOs। और ये NEOs हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स धरती के पास से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें खतरा है कि वो धरती पे आके क्रैश कर जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। ये खतरा वैसे जायज़ है क्योंकि आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा हो चुका है डायनासोर्स के साथ। अगर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप अपनी न्यूज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऐसे अकाउंट से लेते हो तो बेहतर यही होगा कि न्यूज़ फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि ये 2038 एस्ट्रॉयड वाली न्यूज़ कम्प्लीटली फेक है। असल में ये जो 72% चांस है ये कोई फाइंडिंग और रिजल्ट नहीं है। असल में ये एक एक्सरसाइज थी जो नासा कर रहा था। ये एक मॉक टेस्ट था जिसमें 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से थे। सबने इस बात पे चर्चा की कि अगर एक एस्ट्रॉयड आज से ठीक 14 साल बाद धरती से टकराएगा तो एग्जैक्टली हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं उसे रोकने के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 अप्रैल 2029 की जो डेट थी जो वीडियो में मैंने शुरू में बताई थी वो फेक बिल्कुल नहीं है। और ये एस्ट्रॉयड 13 अप्रैल 2029 को धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा, सिर्फ 30,000 किलोमीटर दूर से। आज से ठीक 5 साल बाद जब ये एस्ट्रॉयड धरती के पास से गुजरेगा तो इसे देखने के लिए टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अपनी आंखों से देख पाओगे। अगर ये धरती से दूर ना जाकर धरती से टकरा जाए तो क्या होगा, ये एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 2013 में जब रसिया के चेलियाबिंस्क शहर में एक मीटियोर ब्लास्ट कर गया था। It came out of nowhere, a bright speck in the sky, soon streaking across the horizon, followed by an almost apocalyptic scene, a blinding flash of light, and then all hell broke loose. इस मीटियोर का डायमीटर सिर्फ 20 मीटर का था, लेकिन जब ये टकराया तो कुछ बिल्डिंगों पे डैमेज हुआ, कुछ लोग इंजर्ड हुए, लेकिन किसी की भी डेथ नहीं हुई। Nearly 1,500 people were injured. Most of them suffered cuts from shattered windows. तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाले 100 सालों में कोई ऐसा एस्ट्रॉयड नहीं है जो धरती से टकराएगा। अगर आपको ऐसी स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।